नमस्कार, एस्ट्रोमून में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय महाकाल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोगों के मन में हमेशा एक संशय बना रहता है या वो इस बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या ज्योतिष के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है या ज्योतिष के द्वारा हमारी कुंडली में जो लिखा है क्या हम अब उन सब चीज़ों को बदल सकते हैं। तो आज हम इस विषय पर बात करने के पहले कि क्या ज्योतिष से भाग्य को बदला जा सकता है या ज्योतिषी उपाय से हम किसी परेशानी का हल निकाल सकते हैं या इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे जो कि एक बहुत ही धनाढ्य एक राजा था, उसकी है। एक राजा हुआ करता था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, मतलब उसके पास सभी तरह की लग्ज़रीज़ भी थी, क्योंकि अगर उसके पास धन था तो वो सभी प्रकार की लग्ज़रीज़ भी रखता था और उसके पास हर तरह के व्यवस्थाएँ उपलब्ध थी। साथ ही साथ उस राजा के पास एक विद्वान ज्योतिषी भी हुआ करता था। तो वो राजा हमेशा एक विचार करता था कि आगे क्या होगा। तो हमेशा वो अपने ज्योतिषी से बोला करता था कि आगे क्या होने वाला है आप मुझे बताइए। तो वो ज्योतिषी हमेशा उसे ये बोल के टाल दिया करता था कि अरे जो भी होगा देखा जाएगा। पर हमेशा जब भी वो राजा ये प्रश्न करता तो ज्योतिषी बोलता अरे जो भी होगा अच्छा होगा देखा जाएगा। तो राजा के मन में एक बार विचार आया कि हमेशा जब भी मैं इससे बात करता हूँ तो ये कैज़ुअली जो होगा देखा जाएगा इस तरीके से जो एक साधारण व्यक्ति का कहना होता है उस तरीके से बात करता है। तो क्या इसे कोई ज्ञान भी है या नहीं? उसके मन में एक संशय उठता है। तभी उस राजा को एक दिन स्वप्न में धन की लक्ष्मी उनके सपने में आती है और उनसे कहती है कि राजा अब जो तेरे पास सब कुछ है वो आज रात तक के ही है। आज रात के बाद तेरे पास में ना धन होगा, ना संपत्ति होगा, ना ये तेरे पास महल होगा और ये सब चीज़ें तुझसे दूर चली जाएगी। तो उस राजा ने पूछा कि आप ऐसा कह रहे हो तो ऐसा क्यों होगा? तो उस माताजी ने कहा कि ये तो मैं नहीं बोलूँगी पर हाँ, आज के बाद जब कल सुबह तू उठेगा तो तेरे पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी और तुझे अपना जीवन स्वयं को व्यतीत करना होगा। पर हाँ, तेरे पास एक चीज़ ज़रूर अवश्य होगी। वो वो चीज़ क्या थी कि तेरे पास एक गधा होगा जो हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। तो वो राजा जब सुबह उठता है और देखता है कि उसके पास कुछ भी नहीं था। ना उसका महल था, उसका साम्राज्य, धन-संपत्ति सब कुछ खाली था। तो वो देखता है और दूर उसे खड़ा हुआ एक गधा बंधा हुआ नज़र आता है। तब वो अपने ज्योतिषी के पास जाता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे हमेशा पूछा करता था कि आगे क्या होने वाला है, तुम मुझे बताओ और तुमने मुझे नहीं बताया और देखो ये सब क्या हो गया। तो तब ज्योतिषी उससे प्रश्न करता है कि ऐसा क्या हो गया? तो तब वो अपने आप जो रात में जो उसे स्वप्न दिखा, वो सब वृतांत अपने ज्योतिषी से कहता है। तब ज्योतिषी उससे कहता है कि आपके पास से सब कुछ चला गया, कुछ तो आपको दिया होगा। तो वो कहता है कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो माताजी ने कहा था कि तुम्हारे पास अब सुबह कुछ भी नहीं होगा। नहीं आप या बताओ आपको कुछ तो दिया होगा। तो वो ज्योतिषी बोलता है हाँ, उन्होंने ज़रूर एक कहा था कि अब तुम्हारे पास एक गधा होगा जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो ज्योतिषी कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो ज्योतिषी से बोलता है कि अब मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूँगा? तो वो ज्योतिषी जो कि बहुत विद्वान था, वो कहता है कि एक काम करो, ये जो गधा है इसको तुम आज बाज़ार में लेकर जाओ और इसे बेच दो। तब वो राजा जो था वो जो अपने गधे को लेकर जाता है और जिस भी भाव में वो अपने गधे को बाज़ार में बेचता है और उस दिन का उसका पैसा जो आता है उससे उसका गुज़ारा हो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वही गधा उसके घर के सामने फिर से खड़ा होता है। फिर से दूसरे दिन वो देखता है कि यार ये गधा था फिर से। फिर वो ज्योतिषी से बोलता है यार ये गधा तो फिर से वापस आ गया। तो ज्योतिषी उससे बोलता है कि जाओ इसे फिर से जाकर बाज़ार में बेच आओ। और वो जाता है फिर से दूसरे दिन जाता है, फिर से वो बेचता है। फिर उसके पास जो पैसे आते हैं उससे उसका गुज़ारा हो जाता है उस दिन का। दूसरे दिन फिर वो उठता है तो देखता है कि वही गधा उसके घर के सामने फिर से आके खड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से ज्योतिषी उससे बोलता है कि जाओ इस गधे को बाज़ार में बेच कर आ जाओ। तब उसे एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो ज्योतिषी है ये जिस पे मैं संशय कर रहा था कि क्या इसे कोई ज्ञान भी है या नहीं, पर इसने जो मुझे एक चीज़ मिली है उससे उसने मुझे जीवन यापन करने का तरीका बता दिया कि मैं अपना जीवन यापन कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि माताजी ने तो ये कहा था, धन की देवी ने, कि
ये जो गधा है वो हमेशा तेरे साथ रहेगा, ये गधा कभी भी तुझसे दूर नहीं होगा। तो ये बात को ज्योतिषी ने अपने दिमाग में बिठालकर उस गधे के माध्यम से उस राजा को जीवन यापन का एक तरीका प्रदान किया, और वो राजा जो है वो उस गधे के माध्यम से ही फिर से अपनी धन संपत्ति फिर से अर्जित करता है। और उस टाइम भी जब वो सब कुछ अर्जित कर लेता है, वो गधा उसके पास होता है, क्योंकि उसे ये तो वरदान दिया गया था कि ये कुछ तेरे पास हो या ना हो, ये गधा हमेशा तेरे साथ रहेगा। तब उस ज्योतिषी को एहसास होता है कि वो जो विद्वान है, वो जो ज्योतिषी है वो बहुत ही विद्वान है, क्योंकि उस ज्योतिषी ने उसे एक गधी के माध्यम से भी जीवन यापन करने का तरीका सिखा दिया। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हाँ, ज्योतिष के माध्यम से भाग्य नहीं बदला जा सकता। पर हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारे भाग्य में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, उसको हम कैसे उपयोग करके अपने भाग्य को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि उस राजा के पास में जो भाग्य में था उसके होकर रहा। वो ज्योतिषी जो उसके पास था वो विद्वान था काफ़ी, फिर भी वो उसके भाग्य को नहीं बदल सका। परंतु उसने जो उसके भाग्य में था उसके माध्यम से उसने उसे जीवन यापन का तरीका दे दिया। तो एक ज्योतिषी आपको ये इंश्योर कर सकता है कि हाँ, आपके भाग्य में जो है उसको आप कैसे उपयोग में लेकर आपके जीवन को अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि यदि किसी का कोई व्यक्ति जो है आपके पास जो किसी भी ज्योतिष के पास व्यक्ति तभी आता है जब वो परेशान होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उसके पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं या उसका जीवन अच्छे तरीके से चल रहा है, तो वो उसे ज्योतिष की आवश्यकता ही नहीं होती है। परंतु कोई भी व्यक्ति जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है किसी भी समस्या को लेकर, चाहे वो उसके प्रोफ़ेशन को लेकर हो, चाहे वो उसके फाइनेंस का मैटर हो या मैरिज लाइफ़ को लेकर हो, तभी वो जब वो किसी न किसी परेशानी में होता है तब वो ज्योतिष के पास जाता है। तो तब एक विद्वान ज्योतिष, यदि किसी भी व्यक्ति को ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो वो व्यक्ति उसके भाग्य में जो लिखा है, उसकी कुंडली में जो लिखा है उसको तो वो बदल नहीं सकता, परंतु हाँ, वो वहाँ से भी एक ऐसी चीज़ निकाल के आपको ज़रूर दे सकता है जिसके माध्यम से आप आपके जीवन को सरलता से व्यतीत कर सकते हैं। यदि किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि यदि किसी का सेकंड लॉर्ड, हम सबसे पहले बात करेंगे कि ज्योतिष में सबसे 3 घरों को बहुत बुरा कहा गया है। छठवां घर जो कि हमारे कर्जे का, रोग का, शत्रु का, ऋण का है। ये छठवें घर को अच्छा नहीं कहा गया। आठवां घर जो कि हमारी परेशानियों का है, पीड़ा का है, दुःख का है, हमें किस प्रकार की परेशानी होगी, ये आठवां घर हमारा दिखाता है। तो आठवें घर को भी ज्योतिष में अच्छा नहीं कहा गया। और 12वां घर जो कि हमारे व्यय का है, हमारी हानि का है, लॉसेस का है, उस घर को भी अच्छा नहीं कहा गया है। यहाँ पर जो भी ग्रह जाता है, वो जिस घर को रूल कर रहा होता है, उस घर की चीज़ों में कमी लाता है, ये कहा गया है। तो यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और अगर उसका सेकंड लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस जो कि हमारे धन का होता है, यदि वो धन की समस्या को हमारे पास लेकर आया है कि मुझे धन की समस्या है और मुझे क्या करना चाहिए या मैं कहाँ से धन बना सकता हूँ, और हमने देखा कि उसकी कुंडली में जो उसका सेकंड लॉर्ड है उसका 8th हाउस में चला गया। अब 8th हाउस तो परेशानी का है, दुःख का है, पीड़ा का है, और सेकंड हाउस जो कि धन धन का है। यदि धन का मालक अगर 8वें घर में चला जाए, तो व्यक्ति तो बोलेगा कि आपके पास तो धन को लेकर हमेशा परेशानी रहेगी या आप धन को लेकर हमेशा परेशान रहोगे। पर अगर एक अच्छे ज्योतिष के पास आप जाएँगे, तो वो ये बताएगा कि जब किसी का सेकंड हाउस 8th हाउस में जाता है, सेकंड हाउस का मालक 8th हाउस में जाता है, तो सेकंड हाउस जो कि धन का है और 8th हाउस जो कि हमारे दुःख का है, पीड़ा का है, तो इस व्यक्ति को एक विद्वान ज्योतिष जो है वो इस व्यक्ति को ये सलाह ज़रूर दे सकता है कि आपका जो धन का मालक है वो 8वें घर में गया, 8वां घर जो कि दुःख पीड़ा का है। तो यह व्यक्ति जो है दूसरों की दुःख या पीड़ा के माध्यम से अपने धन का अर्जन करेगा। तो ये व्यक्ति क्या हो सकता है? 8वां घर जो कि दुःख पीड़ा को दर्शाता है, यहाँ से हम एक्सीडेंट या सर्जरी ये सब चीज़ें भी देखते हैं। तो ये व्यक्ति जो है एक बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं दूसरे की दुःख और पीड़ा के माध्यम से ही अपने धन का अर्जन कर रहा है। 8वां घर जिससे हम ज्योतिष को भी देखा जाता है, सभी प्रकार की ऑकल्ट जो है वो 8वें घर से आती है। तो ज्योतिष
ज्योतिष के पास भी व्यक्ति तभी जाता है जब वो परेशान होता है या वो उसके पास दुःख होता है किसी न किसी प्रकार का। तो ये व्यक्ति जो है वो दूसरे घर का मालक जिसका 8वें घर में गया है धन का मालक, वो व्यक्ति जो है ज्योतिष के माध्यम से भी पैसा कमा सकता है क्योंकि वो वहाँ पर भी कहीं न कहीं व्यक्ति के दुःख या पीड़ा का निवारण कर रहा होता है। तो इस प्रकार से एक विद्वान ज्योतिष वहाँ पर भी उसे एक उपाय दे देता है कि वो कहाँ से अपना धन अर्जन कर सकता है। तो इसी प्रकार जो है ज्योतिष जो है हमें एक माध्यम बताता है कि कहाँ से हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। ज्योतिष हाँ व्यक्ति ये तो मानता है जो ज्योतिष को माने या ना माने पर वो हर व्यक्ति ये ज़रूर मानता है कि भाग्य में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, पर परंतु जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको हम किस तरीके से उपयोग करके या हम एक अच्छे विद्वान से मिलकर या किसी ज्योतिषी से मिलकर ये जान सकते हैं कि हाँ, इस माध्यम से हम ज़रूर हमारी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, वो अपने प्रोफ़ेशन को लेकर विचार कर रहा होता है और वो आपसे बोलता है कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में जा सकता हूँ या मैं आईएएस या ऐसा कुछ बड़ा मेरे इसमें है या नहीं। तो वो उस चीज़ के लिए प्रश्न करने आता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। परंतु एक ज्योतिषी देखता है उसकी कुंडली और उसके प्रोफ़ेशन को देखता है, जब उसके 10th हाउस को देखता है, तो वो जानता है कि नहीं ये व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में तो नहीं जा सकता, परंतु वो ज्योतिष उसे वहाँ से ज़रूर एक ऐसी चीज़ बता सकता है कि हाँ, आप इस कार्य में तो नहीं जा सकते परंतु आप किसी अन्य कार्य के माध्यम से या प्राइवेट जॉब के माध्यम से या जो भी उसके कुंडली के हिसाब से जो ग्रहों का संबंध बन रहा है, उसके हिसाब से वो एक उसको ऐसी प्रेडिक्शन दे सकता है कि हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं जा सकते परंतु आप किसी अन्य जगह पर होकर आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं जहाँ पर आप अपना स्टेटस बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष का कार्य होता है आपको सही मार्ग दिखाना या आप ज्योतिष के माध्यम से ये जान सकते हैं कि मैं किस क्षेत्र में अपना उतनी ही मेहनत में मैं किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार ज्योतिष जो है भाग्य बदलने का कोई टूल नहीं है। ज्योतिष वो है जो आपके भाग्य में लिखा है और आप अपने कर्मों के माध्यम से उन चीज़ों को अलाइन कर सकते हो। तो इस प्रकार ज्योतिष जो है आपकी सहायता करता है। इस प्रकार ज्योतिष जो है हर व्यक्ति की कुंडली में जो है एक ऐसा टूल ज़रूर होता है जिससे कि वह ज्योतिष एक अच्छे विद्वान या एक अच्छे ज्योतिषी से जान सकता है कि क्या इस चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है या ऐसा एक ऐसा टूल दिया जाता है जिसके माध्यम से वह भी अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकता है। तो इस प्रकार मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलती हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।